हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जुलाई तक जनरल रीडिंग्स है। ये सारे मैसेजेस रेजोनेट ना करे तो वही रखे जो रेजोनेट करे। पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ मैं डेली लव गाइडेंस पोस्ट करती हूँ। तो चलिए पाइसीस, एज यूजुअल पहले आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और लाइकली आउटकम। सो पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, Eight of Pentacle with the Eight of Swords, Two of Cups with the Death, the Chariot with the Six of Wands। तो यहाँ मुझे लग रहा है आप मेहनत करना चाहते हैं रिलेशनशिप में पाइसीस, आप काम करना चाहते हैं, आप एफर्ट पुट करना चाहते हैं, पर आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कैसे करें। आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। दिन रात पर्सन माइंड में है, वो दिमाग से निकलते नहीं है। आप मेहनत भी करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, पर मुझे लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे किया जाए। कैसे मेहनत की जाए, कैसे रिजल्ट लाया जाए रिलेशनशिप में। क्या करेंगे आप जो रिलेशनशिप अच्छे से चले, कैसे ठीक किया जाए, इस तरह की एनर्जीज है। लो फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, ये वाली एनर्जीज है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे दूसरी एक सिचुएशन है पाइसिस। यहाँ आपको लगता है आपके प्यार, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज में है, वहाँ ख़त्म हो रहा है रिश्ता। आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं इस पर्सन से, चाहे मजबूरी बस जा रहे हैं, लेकिन आप वॉक अवे, या ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। चाहे आप वॉक अवे कर रहे हैं या पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं, एक रिश्ता जो कि एकदम पास्ट में एकदम इक्वल गिव एंड टेक था, बहुत बैलेंस था, सोल कनेक्शन लगता था, वो खत्म होती हुई उसमें चेंज आ गई है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। एक डेथ की कार्ड है, खत्म होते हुए रिश्ता दिख रहा है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो की कार्ड है द चैरियट विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ देखिए, मुझे लगता है पहले सिचुएशन में तो कुछ आप लोग सोच रहे हैं अपने पर्सन से मिलने का, ट्रैवल करने के जाने का। हो सकता है सिर्फ अभी तक कुछ केसेस में आप लोग सिर्फ ऑनलाइन मिले हो और आगे फ्यूचर में पर्सनली मिलना चाहते हैं आप, तो उसके लिए शायद आप प्लानिंग कर रहे हैं मिलने की, आगे बढ़ना चाहते हैं पर्सन के साथ रिलेशनशिप में। यहाँ पे ऑनलाइन काफ़ी अटेंशन मिलता हुआ आपको अपने पर आपको भी मिलता है, दूसरों से अटेंशन उनको भी मिलता है, लेकिन आपको उस पर्सन का अटेंशन सबसे ज़्यादा पसंद है। आपके पर्सन से ही आपको अटेंशन चाहिए, भले और लोगों से भी अटेंशन मिलता है। आप फॉरवर्ड मूवमेंट लेना चाहते हैं रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पर्सन से अटेंड और फॉरवर्ड मूवमेंट आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते को लेकर के, फॉरवर्ड मूवमेंट या अटेंशन चाहते हैं, या फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं मिलने का, या आने वाले दिनों में, या हो सकता है इन्हीं 10 दिनों में आप प्लान करें। हो सकता है कुछ के लिए आप अभी तक मिले नहीं हैं और आप फर्स्ट टाइम मिलने का सोच रहे हैं, इस तरह से भी है। ऑनलाइन ही चल रही हैं चीज़ें। कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ये हो सकता है कि बहुत दिनों बाद फिर मिलने का एक ये बन रहा है, एक चांस बन रहा है। इस तरह की एनर्जीज है। दोनों का आज बहुत पॉजिटिव है, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे बढ़ने का। कैंसर हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। तो ये तो रही आपके पर्सन की फीलिंग्स। अब आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। अब ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, पाइसिस की पर्सन की फीलिंग्स,
Knight of Wands with the Two of Pentacles, Ace of Wands with the Eight of Swords, Eight of Wands, Queen of Swords with the Ace of Cups. तो यहाँ सिंपल है कि आप आपको लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप इन एंड आउट रहते हैं रिलेशनशिप में, आप कंसिस्टेंट नहीं है या कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं है। इनको लग सकता है कि आपके लाइफ में कोई दूसरे भी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद द टू ऑफ पेंटिकल, तो या तो आप श्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के, आप डाउट में है, या फिर आप दो लोग हैं आपके ज़िंदगी में जो दो दो सिचुएशन से जगल कर रहे हैं आप, और आप इन एंड आउट रहते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। इस तरह की फीलिंग आपके पर्सन को लग रही है आपके लिए। आप कभी रहते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, इस तरह से है। और इन एंड आउट सिचुएशन है, स्टार्ट होती है फिर स्टॉप हो जाती है, फिर स्टार्ट होती है स्टॉप हो जाती है, ये वाली एनर्जीज है। तो या फिर आप डाउट में, आपके पर्सन को लगता है आप डाउट में है कि आप श्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ मुझे लगता है एक नई बिगनिंग चाह रहे हैं आपके पर्सन, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा स्पार्क है, हॉट है, माहौल हॉट है, अट्रैक्शन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। एट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ बातें करना चाहते हैं, बहुत सारे मैसेजेस शेयर करना चाहते हैं, अपने फीलिंग शेयर करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। ये क्लैरिटी भी चाहते हैं कि इनकी क्या आपके लाइफ में इनकी क्या अहमियत है, या एक कहाँ ये स्टैंड करते हैं आपके लाइफ में, इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इस तरह की क्लैरिटी की भी है कुछ के लिए। फिर मैं बता दूं, कुछ के लिए आपके पर्सन यहाँ पे कोई नई बिगनिंग भी चाह सकते हैं। ये कोई पुराने पर्सन भी हो सकते हैं या नया पर्सन भी हो सकते हैं आपके लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ के लिए हो सकता है आपकी सिर्फ और ये ऑनलाइन है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। यहाँ आपके पर्सन अपसेट है, गुस्से में है, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कोई नया लव आ गया है, कोई न्यू पर्सन आ गए, आप कोई नई बिगनिंग की तरफ चले गए, नए लव की तरफ चले गए। बहुत गुस्सा है, अपसेट है, नाराज है। ये इससे रिलेटेड आपसे खुल के बात करना चाहते हैं, लॉजिकल बात करना चाहते हैं एकदम, लेकिन ओपन बात करना चाहते हैं। ये कट टू कट, अगर ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं इस सिचुएशन को, तो इस सिचुएशन पे क्लैरिफाई करने की, कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हैं। अगर आप इन्हें बताएंगे कि है तो ये रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, अगर आप इसको संभाल सके तो रिलेशनशिप रहेगी। इस तरह की एनर्जीज है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम पाइसिस। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, द डेविल, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर। तो यहाँ पे भले डिस्टेंस पे है आप लोग, आप दोनों में हो सकता है सेपरेशन में हो, डिस्टेंस है, लेकिन एक दूसरे के बारे में सोचते हैं ज़रूर। वो भी, आपके पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, आप भी एक पर्सन के बारे में सोचते हैं। अभी भी सोचते हैं रिकन्सिलिएशन का या टुगेदर आने का, पर यहाँ पे दिक्कत है कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। भले आपके पर्सन चाहते हैं ये रिलेशनशिप हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ टॉक्सिक सिचुएशन हो चुकी है। कुछ है जो स्ट्रेसफुल है, टॉक्सिक है, कुछ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे आपके तरफ से या उनके तरफ से। फिर भी एक रिकन्सिलिएशन का मन है यहाँ पे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप किसी के बुरी लतों के वजह से, आदतों के वजह से, गुस्सा के वजह से ख़त्म हुआ है, या टॉक्सिक हो गई है। ख़त्म अगर नहीं भी हुआ है तो आपस में बात होना बंद हो गया है, या डिस्टेंस कर लिया है एक दूसरे से, डिस्टेंस हो आ गया है, लेकिन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। चाहे जैसी भी सिचुएशन हो,
आपके पर्सन भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आप भी रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। चाहे जैसा भी रिश्ता हो, एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज फीलिंग्स में है। मैं बता दूं, स्वॉर्ड्स थिंकिंग होती है, कप्स इमोशंस होती है। तो द डेविल कुछ के लिए हो सकता है इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन आए 3 दिन के बाद, एंड कुछ के लिए ये मैं बता दूं, एंड ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है किसी भी तरह से, ये सही नहीं है। कुछ मापदंड है जिसके जैसा रिलेशनशिप होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए इसमें टॉक्सिसिटी है। तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स विद द एम्परर। तो किसी का गुस्सा, किसी का डोमिनेटिंग नेचर जो है वो सिचुएशन को बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बना रहा है कि अब उसको लेके जाना आगे मुश्किल हो रहा है। ये गुस्सा, ये डोमिनेटिंग नेचर, ये एक थोड़ा सा सेल्फिश वाला रवैया बहुत भारी पड़ रहा है रिलेशनशिप पे। इस तरह की एनर्जीज है, बहुत भारी पड़ रहा है किसी का। थोड़ा सा एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। तो दोनों ही तरफ जो गुस्सा कर रहा है वो तो खैर परेशान है ही, जो भोग रहा है उसको भी लग रही है कि अब रिलेशनशिप रखा जाए या ख़त्म हो गया है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो कोई पर्सन जो है जो इस तरह की सिचुएशन झेल रहे हैं किसी डोमिनेटिंग नेचर का या गुस्सा का, या फिर बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है लव में, फीलिंग्स में एक्सप्रेसिव नहीं होना, कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं करना, उससे भी बात नहीं बनती। तो अगर वैसा एनर्जीज है तो ये रिश्ता अगर नहीं अभी संभाला गया तो ख़त्म हो जाएगी। 10 एंडिंग्स की कार्ड है, तो ख़त्म हो जाएगी। तो ये शायद आप लोगों में बातें हो सकती है जिनकी ये सिचुएशन है, एंड कि अब नहीं चलेगा ये ज़्यादा अगर नहीं ठीक किया जाए। तो इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पर्सन में हो, खास करके वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं या इस तरह के हैं। कुछ पर्सन इसमें से मैरिड हो सकते हैं, कुछ अनमैरिड भी हो सकते हैं। उसमें राशियां है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस और एरीज और टॉरस। तो एक भारी भरकम सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन है ये। अगर नहीं हैंडल की गई टाइम पे तो ये ऑलमोस्ट एंडिंग ही है। 10 एंडिंग्स की कार्ड है। बोझ अब उठाना इस रिश्ते का मुश्किल हो रहा है क्योंकि नेचर जो है वो मैच नहीं कर रहा। कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है या है गुस्से वाला है, इस तरह की एनर्जी, गुस्से वाली या गुस्से वाला है। सो दिस इज इट पाइसिस। अगर ये रीडिंग्स रेजोनेट करे तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।